हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। सो गाइस, इससे पहले जो हमने गति को समझा, जो फिजिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन की जो ये सीरीज है, एनसीईआरटी एमसीक्यू क्वेश्चन की जो ये सीरीज है, इसमें जो हमने इससे पहले गति को समझा, आखिर मोशन होता क्या है। आज हम समझेंगे बल तथा गति के नियम। देखिए दोस्त, आपको मालूम है कि वंदरोगा का पेपर जो है बहुत ही निकट है, बहुत ही पास है। तो आपको रिवीजन करना है। इस टाइम पीरियड में क्या करना है? रिवीजन करना है। जो आज तक आपने पढ़ा है उसको क्या करना है? रिवाइज करना है। आपको मालूम है कि 16 से जो है 26 तारीख तक जो है वन दरोगा का एग्जाम सीबीटी माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से जो है आपका परीक्षा जो है संपन्न की जाएगी। देखिए दोस्त, आपको बहुत ही लगन और मेहनत के साथ, श्रद्धा और निष्ठा के साथ जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तभी जाके कहीं जो है आप सक्सेस उस मुकाम तक पहुंच पाओगे जिस मुकाम तक आप जाने की दौड़ रख रहे हो। और ये जो सीरीज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ध्यान से जो है इस सीरीज को पढ़िए। मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि एनसीईआरटी को लेकर जो आपकी आज तक की समझ थी, उसमें और इसमें जो है जमीन आसमान का फर्क होगा। सो गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट लेते हुए हम सीधे जो है अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारे पास 9th चैप्टर है, बल तथा गति के नियम। आखिर ये चैप्टर हमारे पास क्यों है? पहले तो प्रश्न क्लिक करेंगे दिमाग में, तभी तो जो है चीजें जो है आसान होती जाएंगी। तो हम समझने की कोशिश करते हैं बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमको जो है प्रश्न नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं, रुक करते हैं अपना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास कथन क्या क्या है, उन पर जो है हमको विचार करना है। नंबर 1 है, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे घर्षण कहते हैं। क्या ये सही है या गलत है? हम जो है एक बार जो है फैक्ट को पढ़ रहे हैं। देखिए, फैक्ट वाले क्वेश्चन मैंने इसलिए जो है सेलेक्ट किए हैं, आप यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किए हैं ताकि जो आपकी समझ है, अगर आपकी गहरी समझ जो है गहरी है, तो आपको परीक्षा देने में जो है आसानी होगी। क्योंकि आपको जड़ मालूम है कि जड़ आखिर क्या है, कहाँ से ये पौधा जो है खड़ा है। आप फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हो, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको जो है इस मुकाम पर जो है पहुंचने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्त, बिना संघर्ष के जो है कुछ नहीं होगा जिंदगी में, और जिंदगी जो है संघर्ष है। मैं जो हूँ हमेशा एक बात कहता हूँ, न संघर्ष न मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाए जब लक्ष्य बनाओ सीने में। तो आपको जो है बनना है, इस टाइम पे मोटिवेशन की आपको बहुत जरूरत है। तो हमेशा जो है खुद को मोटिवेट रखिए, सकारात्मक विचारधाराओं को अपने अंदर जो है प्रवाह कीजिए, सकारात्मक सोचिए, और जरूर 101% जो है आपका सिलेक्शन होगा। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। जो घर्षण बल है वो क्या करता है? वस्तु सदैव क्या करता है? वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। सभी वस्तुओं का जो जड़त्व होता है वो समान होता है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। नंबर 1 कथन, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। ठीक है दोस्त, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए दोस्त, अब हम इलिमिनेशन से जो है इस प्रश्न का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को इलिमिनेट करते हो, इलिमिनेशन वाली माध्यम से आप अगर करोगे, तो आपकी जो है अभी से हैबिट बनी रहेगी, और आप परीक्षा में जो है इलिमिनेशन वाले मेथड को जो है लगा सकते हो। ठीक है। वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे घर्षण कहते हैं। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर घर्षण नहीं बल्कि जड़त्व। ठीक है। देखिए दोस्त, प्रतिरोध कौन करता है? जड़त्व करता है। और घर्षण बल सदैव क्या करता है? वस्तु की गति का क्या करता है? प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध। ठीक है। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में जो परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं
जड़त्व कहते हैं, ठीक है। और घर्षण बल सदैव क्या करता है, वस्तु की गति का क्या करता है, प्रतिरोध करता है। फॉर एग्जाम्पल जो है ये, अगर सड़क में जो है वो कोयल तार वगैरह वगैरह नहीं डालेंगे तो घर्षण नहीं लग पाए। घर्षण किस पे, वो जो रबड़ की जो है उन पर जो है घर्षण नहीं लग पाएगा और गाड़ी क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। ठीक है दोस्त। सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है, नहीं, ये गलत बात है। सभी वस्तुओं का जड़त्व समान नहीं होता है। जड़त्व कैसे समान होगा, जब उसका द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है तो जड़त्व कैसे समान हो सकता है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये जो है कथन दो, केवल दो बिल्कुल जो है सही है। अब हम अगले प्रश्न की और इसकी व्याख्या पर जो है चर्चा करते हैं। कथन एक गलत है, क्योंकि वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है दोस्त। इसलिए ध्यान से देखिए, अगर जैसे जैसे चीजें जो है आपके समझ में आने लग जाएंगी वैसे वैसे आसान होती जाएंगी। ठीक है दोस्त। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का क्या करता है, प्रतिरोध करता है, अतः कथन दो क्या है, बिल्कुल सही है। क्या करता है, घर्षण बल सदैव क्या करता है, वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। अगर घर्षण बल नहीं होता दोस्त तो हम जो है सड़क पर चलने के लायक नहीं होते, हम सड़क पर नहीं चल पाते। घर्षण बल ही है जो हमें क्या करता है, सड़क पर चलने के लिए जो है हमें जो है इस प्रकार से जो है पीछे की तरफ जो है धकेलता है। क्या करता है, वस्तु की गति का क्या करता है, प्रतिरोध करता है। यही कारण है कि घर्षण बल के जो है बहुत जरूरी होता है। आप जो है, अब आप जो है अगर उत्तराखंड के निवासी हैं तो सिलबट्टा होता है, सिलबट्टा उत्तराखंड की हो या कहीं की भी हो, तो सिलबट्टे में जो है नमक चटनी वगैरह वगैरह पीसते हैं। तो सिलबट्टे में भी क्या होता है, घर्षण बल के कारण ही जो है उसको जो है हम पीस सकते हैं। ठीक है दोस्त। कथन तीन गलत है, क्योंकि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होगा और मात्रात्मक रूप में किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। इसका जो एसआई यूनिट है किसका, द्रव्यमान या जड़त्व का, क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है। एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम, किसका, द्रव्यमान का। ठीक है दोस्त। अब हमें आपने जो है एक साइंटिस्ट के बारे में सुना होगा, आइजक न्यूटन। उनके जो है नियमों के बारे में जो है हम डिस्कशन करेंगे। ग्रेविटी पर जब हम जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण पर जब जाएंगे, तो इससे अगला चैप्टर जो है गुरुत्वाकर्षण ही होने वाला है हमारे पास। तो उस पर भी जो है हम, इस जो है न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स की दुनिया में। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा योगदान आइंस्टीन आइंस्टीन और न्यूटन का है। लेकिन आइंस्टीन क्या है, केमिस्ट्री में भी है और इधर फिजिक्स में भी। लेकिन जो न्यूटन है, न्यूटन ने जो है केवल और केवल फिजिक्स के लिए जो है बहुत बेहतरीन काम किया है। शायद इसलिए जो है भौतिक विज्ञान का जो जनक कहा जाता है, भौतिक विज्ञान का जो पिता कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, सर आइजक न्यूटन। ठीक है दोस्त। अब इन्होंने क्या किया कि कुछ नियम प्रतिपादित किए गति संबंधी। तो इनका जो पहला नियम है वो क्या कहता है, ठीक है दोस्त, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। देखिए दोस्त, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। गति का अगर प्रथम नियम आपने अगर सुना होगा, तो गति का प्रथम नियम क्या कहता है, जो वस्तु विरामावस्था में वो विरामावस्था में रही, जो गति की अवस्था में वो गति की अवस्था में रही, तब तक जब तक क्या कोई बाह्य बल, कोई बाहर से कोई बल जो है उस पर कार्य नहीं करेगा। चाहे घर्षण बल हो, चाहे कोई सा भी बल हो। अगर ये बॉल जो है लुढ़क रही है तो ये बॉल लुढ़कते ही रहेगी जब तक क्या होगा, इस पर कोई बाह्य बल जो है कार्य ना करे, चाहे वो घर्षण बल हो या हमने जो है हाथ से रोका हो। तो इस प्रकार से जो है ये गति का प्रथम नियम बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा गति का प्रथम नियम। अब हम बात करते हैं गति के द्वितीय नियम। गति के द्वितीय नियम पर जो है हम चर्चा करते हैं। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वस्तु पर वस्तु पर असंतुलित बल की क्या होती है, समानुपाती होती है, एवं बल की दिशा जो है बल की दिशा में होती है। ठीक है दोस्त। इसको जो है बहुत आसान भाषा में अगर समझे, किसी वस्तु का जो संवेग होता है, किसी वस्तु का जो संवेग होता है, संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल की क्या होती है, समानुपाती होता है। F इज प्रोपोर्शनल ma। ठीक है दोस्त। ये गति का क्या है, द्वितीय नियम है।
गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? F इज प्रोपोर्शनल ma। ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड। ठीक है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, m क्या है? द्रव्यमान, a क्या है? त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। इस नियम के अनुसार क्या होता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल की क्या होती है? समानुपाती होता है। ठीक है, इस प्रकार से भी हम इसको कह सकते हैं कि किसी वस्तु का, ठीक है दोस्त, किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में जो है बल की दिशा में उत्पन्न जो त्वरण आरोपित होता है वो किसके बल के समानुपाती होता है। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण की गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है। आई होप आपकी समझ में जो है ये आ गया होगा। और यहाँ पर जो है 9th क्लास में बहुत शॉर्ट में जो है ये आपके पास दे रखा है, इसलिए हम जो है बहुत गहराई तक नहीं जाएंगे, बहुत गहराई तक नहीं जाएंगे। गहराई तक अगर जाएंगे तो कभी जो है स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे, किसी भी फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, तो स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे जो केवल और केवल जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बनी हुई होती है। अब हम चर्चा करते हैं गति के तृतीय नियम पर। गति का जो थर्ड लॉ, जो न्यूटन का जो तीसरा नियम है, वो क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर क्या करती है? कार्य करती है। अब देखिए दोस्त, क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी जो है इसको कहते हैं। ठीक है दोस्त, क्रिया प्रतिक्रिया का भी जो है इसको नियम, इसको जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो ये जो है तीनों कथन बिल्कुल सही है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे कहते हैं। इसके उदाहरण भी आपको बताए जाएंगे, इसके एग्जाम्पल भी हम जो है देखेंगे। देखिए, पहले नियम का उदाहरण क्या है? पहले नियम का उदाहरण है कि फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी जो है आगे की तरफ चलती है, तो क्या करता है? जड़त्व का विरोध करता है। इसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये पहला जो है वो जड़त्व का विरोध करता है। मतलब आप जो है विरामावस्था में थे और गाड़ी जो है अचानक से चली तो आपको जो है धक्का क्या लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। और गाड़ी अचानक से रुक गई तो धक्का जो है आगे की तरफ लगेगा। ये क्या करता है? जड़त्व का विरोध करता है। ठीक है दोस्त, तो ये क्या गति के प्रथम नियम का जो है एग्जाम्पल है। गति के द्वितीय नियम का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? एक जो है क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल पे किसी ने छक्का मारा और छक्का जो है बाउंड्री पर न जाकर इधर जो है फील्डर के हाथ में जो है बॉल आ गई, तो फील्डर क्या करेगा? अपने हाथ पीछे लेगा। ठीक है, तो क्या होगा? जो संवेग होगा, संवेग परिवर्तन की जो दर होगी वो जो है नियमित बनी हुई रहेगी। ठीक है दोस्त, तो जिससे क्या होगी? उसको बॉल पकड़ने में जो है आसानी होगी, बॉल उछलेगी नहीं। ये कैच पकड़ने का क्या है? एक तरीका है। तो ये गति के द्वितीय नियम से जो है ये जो है बात जो है सिद्ध होती है। नहीं तो हमको क्या पता था कि बॉल जो है कैसे किस प्रकार से कैच की जा सकती है। ठीक है दोस्त, अब गति का जो है तृतीय नियम, गति का जो थर्ड लॉ क्या कहता है? इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बंदूक चलाते हैं तो बंदूक को क्या करते हैं? कंधे पर रखते हैं। इस प्रकार से कंधे पर रखते हैं बंदूक। फॉर एग्जाम्पल ये ठीक है, ये इंसान है, यहाँ पर जो है इसके कंधे पर जो है बंदूक रखी हुई है, ये बंदूक रखी हुई है। ठीक है, ये बंदूक रखी हुई है इसने। अब बंदूक रखी हुई तो जितनी तेजी से जो है गोली आगे जाएगी उतनी ही तेजी से जो है गोली जो है पीछे धक्का लगाएगी। ठीक है दोस्त, और रॉकेट प्रणोदन जो है आपने सुना होगा। रॉकेट जब उड़ता है, इस प्रकार से रॉकेट जब उड़ता है तो उसके पीछे जो फ्यूल लग होता है वो फ्यूल क्या होता है? पीछे जो है ब्लास्ट करता है और फिर ये जो है उतनी ही तेजी से जो है आगे की ओर जो है अग्रसर होता है। ठीक है दोस्त, तो ये जो गति के जो नियम थे, ये तीनों नियम जो है बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो गति के जो नियम हैं वो बिल्कुल सही हैं। और अब हम तीसरे प्रश्न की ओर जो है अग्रसर होते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपयुक्त जो तीनों युग्म है वो क्या है? बिल्कुल सही है। अब हमें बताना है निम्नलिखित में से बल का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? बल का एसआई यूनिट जो हमें बतानी है। देखिए दोस्त, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर
ये जो है बल का मात्रक होता है। इसे क्या कहते हैं? न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसे क्या कहते हैं? न्यूटन भी कहते हैं। तो जो सही आंसर होगा हमारे पास क्या होगा? सी होगा। आपसे पूछा जा सकता है जो एनसीईआरटी, ये देखिए देखिए दोस्त, ये एनसीईआरटी सीरीज है। अगर आपने जो है एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी होगी तो केवल और केवल अगर ए एमसीक्यू क्वेश्चन की जो आप सीरीज जो है देख लोगे तो आपका सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, लेकिन बहुत ध्यान से गहनता के साथ जो है आपको पढ़ना होगा। इसकी व्याख्या क्या कहती है? बल का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसे न्यूटन भी कहा जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? न्यूटन भी कहा जाता है तथा प्रतीक एन द्वारा जो है निरूपित किया जाता है। एक न्यूटन का बल, ये देखिए ये लाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एक न्यूटन क्या होता है। ठीक है, एक न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। क्या करता है? कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उस वस्तु में जो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो त्वरण उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? 1 न्यूटन का बल कहता है। ठीक है दोस्त, अब हम जो है अगले प्रश्न की ओर जो है अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के जो है गुणनफल होता है। वस्तु का जो संवेग होता है, संवेग क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? अब हमें जो है इस बात को जो है समझना होगा। आखिर वस्तु का जो संवेग होता है वो क्या होता है? उसके द्रव्यमान एवं वेग की क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है दोस्त, तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। डायरेक्शन क्या होती है? वही डायरेक्शन होती है जो किसकी होती है? वस्तु के वेग की होती है। ठीक है दोस्त, दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन बिल्कुल सही है? तो देखिए दोस्त, इसका जो है सी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। किस प्रकार से सही है इसकी व्याख्या पर जो है डिस्कशन करते हैं, इसकी व्याख्या पर जो है चर्चा करते हैं। आखिर किस प्रकार से जो है दोनों सही है? उपयुक्त दोनों कथन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? वस्तु का जो संवेग होता है उसके द्रव्यमान एवं वेग की क्या होता है? गुणनफल होता है। द्रव्यमान एवं वेग, ठीक है, द्रव्यमान एम पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, ये क्या होता है? संवेग। इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो किसकी होगी? वस्तु के वेग की होगी। ठीक है दोस्त, ये यही होता है। गति करती किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? उस वस्तु का क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, यानी कि मोमेंटम कहते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। जो ये संवेग है ये क्या है? एक सदिश राशि है। ये डायरेक्शन के साथ होती है। सदिश कैसे हो गई है? देखिए दोस्त, कभी भी सदिश सदिश में अगर आप कंफ्यूजन होते हो तो वेग, विस्थापन, इन सब चीजों को जो है आप देख सकते हो। जिसमें वेग आ गया, विस्थापन आ गया, त्वरण आ गया, इसका मतलब वो सदिश है। ठीक है दोस्त, दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले तथा टकराने के बाद जो है बराबर रहता है। अगर आपने जो है ध्यान दिया होगा, मान लीजिए दो बोले हैं। ठीक है दोस्त, मान लीजिए दो है, ये दो बोले हैं और ये लुढ़क रही हैं और ये टकरा गई। तो टकराने से पहले, जो टकराने से अभी टकराए नहीं, अभी टकराने से पहले और टकराने के बाद जो वस्तुओं का जो संवेग का जो योग टकराने से पहले तथा टकराने के बाद क्या रहता है? नियत रहता है, यानी कि बराबर रहता है। जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम मतलब संवेग को न तो जो है नष्ट किया जा सकता है और ना ही जो है उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। आप जो है ध्यानपूर्वक जो है समझने की कोशिश कर रहे होंगे। निम्नलिखित में से जो है संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का मात्रक, अब हमें क्या बताना है? संवेग का मात्रक बताना है। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कौन सा है? बी।
तो इसका जो है बी आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। जो संवेग का जो मात्रक होता है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्त, अब हम समझने की कोशिश करते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा आशय जो है न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है। अब देखिए, इससे पहले जो हमने न्यूटन के जो है द्वितीय नियम को जो है चर्चा नहीं की थी, तो यहाँ पर जो है हमारे पास न्यूटन के जो है द्वितीय नियम के एग्जाम्पल जो है हमारे पास दे रखे होंगे। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय ब्रेक लगाने पर शरीर के आगे की ओर चले जाना, देखिए इस पर जो हमने चर्चा की थी। तो ये किसके नियम के अंतर्गत आ रहा था, फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आ रहा था, पहले नियम के अंतर्गत आ रहा था। ठीक है, किसी तीव्र गति से कैरम की गोटी या स्टैगर की टक्कर ढेरों में सबसे नीचे वाली गोटी का ही को ही क्या करते हैं, ढेर से बाहर निकालती है। ठीक है, ये भी नहीं है। क्रिकेट का खेल में कैच में लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक जो है गेंद को अपने हाथों को क्या करता है, धीरे धीरे जो है पीछे की ओर खींचता है। इसका मतलब ये जो है बिल्कुल सही है, और सी आंसर जो है बिल्कुल इसका सही है, क्योंकि ये तीसरा जो है बिल्कुल सही है। ये क्या करता है, गति के जो है द्वितीय नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, अब हम इस पर जो है चर्चा करते हैं। कथन 1-2 में न्यूटन के प्रथम नियम का पालन होता है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अतः कथन 2 क्या है, बिल्कुल गलत। कथन 1 और 2 क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कथन 3 न्यूटन के द्वितीय नियम का पालन करता है। क्रिकेट खेल में क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचता है, जिससे गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर जो है कम हो जाती है, जिससे तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव जो है हाथों पर कम पड़ता है, और हाथ जो है दर्द भी नहीं करते हैं। ठीक है दोस्त, ये जो है ये सीरीज जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है आपके लिए होने वाली है। इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देख लोगे, ध्यान से समझ लोगे, तो मैं इतना तो जरूर विश्वास दिलाऊंगा आपको कि एनसीईआरटी को लेकर जो आपकी समझ आज तक बिल्डअप हुई, उससे कहीं ना कहीं जो है बेहतर जो है आपकी समझ होगी। निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का संबंध जो है गैलीलियो से है, गैलीलियो गैलीली से है। आपने गैलीलियो गैलीली का नाम सुना होगा, तो पुस्तक बतानी है गैलीलियो गैलीली। ठीक है, इनकी पुस्तकों का नाम जो है हमें बताना है। तो देखिए दोस्त, इनकी पुस्तकों का नाम अगर हम बताएं, द लिटिल बैलेंस, द लिटिल बैलेंस, स्टारी मैसेंजर, स्टारी मैसेंजर, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, लेटर्स ऑन द सन स्पॉट। तो देखिए दोस्त, इनमें से जो है ये सारी पुस्तकें जो हैं किसकी हैं, गैलीलियो गैलीली की। पुस्तकों का नाम जो है एक बार फिर से जो है रिवाइज कर लीजिए। द लिटिल बैलेंस, ठीक है, स्टार मैसेंजर, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, लेटर्स ऑन द सन स्पॉट। ठीक है, अब ये जो है आप याद कर सकते हैं। एक बार जो है चिंतन और मनन करोगे तो ये चीजें जो है आपके मन, मस्तिष्क, बुद्धि जो है एक्सेप्ट करना जो है शुरू कर लेगी, और जो आपका हाइपोथैलेमस है, सेरिबेलम, आंवला गेटा है, वो सब जो है इसको जो है एक्सेप्ट कर लेगा, और बार बार रिवाइज करोगे तो ये चीजें जो है बहुत आसान हो जाएंगी। उपयुक्त सभी पुस्तकें क्या हैं, गैलीलियो गैलीली द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने डी मोट नाम से निबंध श्रेणी भी लिखी थी। क्या, डीमोट नाम से क्या एक निबंध श्रेणी भी लिखी थी। गैलीलियो इटली के खगोल शास्त्री, दार्शनिक, गणितज्ञ के साथ साथ कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न दूरदर्शकों की श्रेणी, सीरीज ऑफ टेलीस्कोप विकसित करने के साथ साथ प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की थी। आई होप आपकी समझ में जो है आ रहा होगा। बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में जो है इस सीरीज जो है कंप्लीट की जाएगी। एनसीईआरटी वेस्ट है, तो इस सीरीज का जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है।
आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की जो है हमें बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट करोगे तो मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तो वीडियो जो है डेली बनाने का जो है एक मोटिव रहेगा। ठीक है दोस्त। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।